दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं सकट चौथ व्रत कथा। माघ कृष्ण पक्ष की चौथ को तिल चौथ कहते हैं। माघ कृष्ण चतुर्थी को ये व्रत रखें और शाम को पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलते हैं। अधिकतर इस व्रत की कहानी में शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करके ही व्रत खोला जाता है। जय हो सकट चौथ भगवान की। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा पका ही नहीं। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता था। इसी तरह कुछ दिनों बाद सकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वह जीवन का सहारा था। राजा आज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता रक्षा करेंगी। बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही दिन में आवा पक गया था। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। बुढ़िया का बेटा तथा अन्य बालक भी जीवित एवं सुरक्षित थे। नगरवासियों ने सकट की महिमा स्वीकार की तथा लड़के को भी धन्य माना। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। सकट माता, जैसे आपने उन पर कृपा बनाए रखी वैसे सब पर कृपा बनाए रखना। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी की पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना खा लेती थी और घर लेकर जाती थी। माह के महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल और गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने वाली चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से लाया हुआ खाना और तिलकुटा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसने जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली गई। देवरानी के घर पर पति बच्चे आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता लगा कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या जाग रही है? यह बोली, कुछ सो रहे हैं कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं दिया। कहने लगी, पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? उसने कहा, ये खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूँ? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कब से परेशान किए जा रहा है, सो बोली कि मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा रहा है। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई।
बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा मेरा बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। उसने वैसा ही किया। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुट बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा कि आपके लिए छींके में रखा है फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे आप खा लो। सकट माता बोली अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो, इतनी जगह पड़ी है। फिर बोली कि अब मैं पोंछूं कहाँ। जेठानी बोली कहीं भी पोंछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा और कुछ नहीं था। जेठानी भला बुरा कहने लगी अपनी देवरानी को, पर जेठानी के यहाँ सब कुछ होते हुए भी उन्होंने ये सब किया और देवरानी बेचारी गरीब होते हुए उन्होंने ये सब किया। इसीलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बला होती है। इसलिए सकट माता, जैसे आप देवरानी के पर कृपा बनाए रखी, वैसे आप सबकी रक्षा करना, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय हो सकट माता की। एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं हो रहा था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वह पड़ोसन के सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से कि तुम क्या कर रही हो, तो पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली चौथ के व्रत करने से क्या होता है। तब पड़ोसन बोली इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। कि श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। तभी सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजा करने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर लड़की घर आई। उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा कि मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों। तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धव्याही, उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ पास जाकर देखा तो ये उसका जमाई ही था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा यहाँ क्यों बैठा है, मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी और अब क्या लेगा। साहूकारनी का बेटा बोला मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा क्या तुमने सकट चौथ पर कुछ बोला था क्या। तब साहूकारनी बोली तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी, इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा देंगे। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे बहू घर को आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैंने हमेशा तिलकुट करके व्रत करूँगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को उसके बेटे से मिलवाया, उसी तरह आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो सकट चौथ भगवान की। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा नदी के तट पर गए। वहाँ सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की।
तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती जी ने तत्काल वहाँ की घास के तिनके बटोरे। पार्वती जी ने तत्काल एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देवियों से तीनों बार पार्वती जी की ही जीत हुई। जब अंत में बालक से हार जीत का पूछा गया तब उसने कहा, महादेव जी की जीत हुई। तब शाप परिणामतः पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां से कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक से विनम्रता पूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया, मैंने किसी की कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा करें तथा श्राप से मुक्त होने का मुझे कोई उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चली गईं। एक वर्ष बाद वहाँ श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे कहा, वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई। उसके बाद भगवान शंकर ने भी उस बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था कि जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ? शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21 की संख्या में दूर्वा पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी के पास आ गए। उन्होंने भी माँ के विमुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। बोलो सकट चौथ की जय, श्री गणेश देव की जय।